ऐसी 3 गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका मसल का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ओके, सो आज मैं वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। वो कौन सी 3 चीज़ें, अगर ये चीज़ आपके साथ भी होती है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप रोज़ जिम जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन फिर भी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। अगर आपका भी मसल ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप भी ये 3 गलतियों में से एक गलती को ही कर रहे हो। ओके, ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ रोज़ करते हैं बट उन्हें खुद को रियलाइज़ नहीं होता कि वो लोग ये गलती कर रहे हैं एक्चुअली में। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कभी ना करना। ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मसल ग्रोथ रुक जाती है। उनको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई, जिम में गया था मैं, कुछ दिन मसल ग्रो हुई मेरी, फिर उसके बाद जो मसल ग्रोथ थी वो रुक गई है अभी। जब आप वेट उठाते हो, जब आपकी बॉडी, हमारी बॉडी वेट उठाती है, तब हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है। तो हमें सिग्नल मिलता है कि हमें स्ट्रांग बनना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप हर दिन सेम वेट सेम रेपिटेशन जब रिपीटेड मोड में करते हो तब आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों को अगर बोला कि अरे यार तुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, तो फिर वो बोलते कि नहीं भाई ये मुझे पसंद है, मैं इतना ही वेट उठाता हूँ, मेरे से इतना ही जाता है। वो लोग करते नहीं, कभी ट्राई नहीं करते। मान लो अगर आप बाइसेप कर्ल्स करते हो 10 kg के साथ और जो 3 रेपिटेशन लगाते हो, तीनों के तीनों 10 kg से 10 रेपिटेशन, इससे आपका मसल ग्रो नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर एज ए नेचुरल बॉडी बिल्डर आपको आपके मसल को चैलेंज देना पड़ेगा। कैसे? वेट बढ़ाओ, रेपिटेशन बढ़ाओ, जो फॉर्म है उसको इम्प्रूव करो, 10 kg की जगह 12 kg लेके देखो, इसे प्रोग्रेस कहते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ईगो लिफ्टिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, जाओ 30 kg ट्राई करो या फिर 40 kg ट्राई करो, ऐसा नहीं है। ओके, कंसिस्टेंटली आपको वेट थोड़ा थोड़ा करके गेन करना है, मतलब डंबल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और हेवी लिफ्टिंग के चक्कर में इंजरी हो सकती है, तो सबसे पहले अपना फॉर्म ठीक कर लो, देन आप जितना हेवी मार सकते हो उतना मारो यार। मेरा तो यही रूल है। अगर आपको इस चीज पर एक्शन लेनी है, नेक्स्ट टाइम आप जब जिम जाओगे अपने आप से पूछोगे क्या मैं पिछले बार जब जिम आया था उससे बेटर हूँ? अगर नहीं तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरा रीजन है जो आपकी बॉडी को ग्रो नहीं होने देता है, वो है बैड स्लीप। अगर आपको प्रॉपर स्लीप, नींद नहीं अगर आपकी पूरी हो रही है तो आपका मसल ग्रो नहीं हो पाएगा। ये चीज लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। उनको, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि अगर आपको बॉडी चाहिए, अगर आपकी बॉडी की ग्रोथ देखनी है तो उनको फुल रिकवरी, फुल स्लीप 7 आवर्स प्लस बहुत ज़रूरी होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि मसल जो रहती है वो जिम में बनती है। नहीं, जब आप सोते हो, आप नींद में रहते हो, जब आपकी रिकवरी होती है तब आपका मसल ग्रो होता है। विदाउट रिकवरी जिम में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। इंटरकनेक्टेड है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब चीज़ें, डाइट हो गया, जिम हो गई और स्लीप हो गई। जब आप सोते हो तब क्या होता है? पहली चीज़ मसल रिपेयर होती है, दूसरी चीज़ ग्रोथ हार्मोन्स जो रहते हैं हमारे वो रिलीज होते हैं, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी रिकवर होती है। नो स्लीप, नो रिकवरी, नो ग्रोथ। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लेट नाइट को स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल, पूरी रात स्क्रॉल करना और टाइम पे नहीं सोना। जब हम रात को, हमें बहुत इजी लगता है रात को रील्स देखते देखते सो जाना, बट ये सारी चीज़ें हमारी गेंस को कहीं पे ख़त्म करती है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? आपको रोज़ 7 से 9 घंटे तक नींद पूरी करनी है। और हम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए हमें रोज़ सेम टाइम पे सोना पड़ेगा। सोने से पहले 30 मिनट्स बिफोर आपका जो फ़ोन है उसको साइड में रख दो। रूम को हमेशा डार्क और कूल रहना चाहिए। और रात में कैफीन, मतलब कॉफ़ी या फिर प्री वर्कआउट वॉटएवर, उसको टाइम मैनेजमेंट ठीक से करो। वो रात को कभी नहीं लेना, नहीं तो फिर पूरी रात को जगोगे। रियलिटी इज, आपका वर्कआउट प्लान, आपकी डाइट कितनी भी अच्छी हो, बट आपकी स्लीप अगर खराब है तो वो आपके मसल ग्रो होने नहीं देगी, आपका रिजल्ट खराब करेगी आपकी स्लीप। एंड थर्ड थिंग है लो प्रोटीन।
अगर प्रोटीन नहीं लोगे तो मसल ग्रो नहीं होगा। प्रोटीन जो रहता है वो मसल का बिल्डिंग ब्लॉक रहता है, प्रोटीन नहीं तो मसल ग्रोथ नहीं, सिंपल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोटीन के लिए, सोचो आप एक घर बना रहे हो, ओके, और वो घर के लिए ब्रिक्स ही नहीं है, ईट जिसे हम बोलते हैं वो ही नहीं है, कैसे बनेगा घर? सिंपल है यार। अब द क्वेश्चन इज कितना प्रोटीन चाहिए? सिंपल है कैलकुलेशन, 1.6 या 2.2 पर किलोग्राम के हिसाब से अपना प्रोटीन रखना। अगर आपका वेट 60 kg है, 60 किलो है, तो लगभग आपको 95, 96 या 120 के आसपास तो भी प्रोटीन पर डे लगेगा। ओके, अभी इसके साथ साथ ये भी बात कर लेते कि प्रोटीन के अच्छे सोर्स कौन से हैं, प्रोटीन आपको कहाँ से मिल सकता है। तो एग से, चिकन है, पनीर है, मिल्क है, दाल है, सोया चंक्स है। कुछ लोगों को लगता है, गलत फहमी होती है कि मैं जिम जाता हूँ वही इनफ है, इससे बॉडी बन जाएगी मेरी। नहीं, वो जो बॉडी है वो जिम में ही रहेगी, जैसे तू बाहर निकलेगा तेरी बॉडी से नॉर्मल दिखने लगी। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना है तो अगले 7 दिनों के लिए अपना प्रोटीन जो है उसको ट्रैक करो कि कितना ले रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो, कितना अमाउंट ले रहे हो, सब चीज़ें, और आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हो और कितना नहीं ले रहे हो। चलो अब जल्दी से रिकैप करते हैं। 3 गलतियां जो आपका गेन खत्म कर रही है। पहला है प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करना, दूसरा है खराब स्लीप, बैड स्लीप, तीसरा है कम प्रोटीन लेना। इनको ठीक कर लो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बॉडी में चेंजेस देखना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखो कि जिम में हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा आपके रियल लाइफ में जो स्मार्ट वर्क रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर कर दो और लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।